हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस दीवाने के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। हमने बेटा शुरुआत करी थी एक चैप्टर की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, जिसके हमारे ऑलरेडी आई थिंक 5 लेक्चर्स हो चुके हैं एंड 5 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हमारा 6th लेक्चर है। ठीक है, तो बेटा 5 लेक्चर्स में क्या क्या हमने पढ़ा था एक बारी मैं आपको बता देती हूँ। हमने पढ़ा था बेटा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने थोड़ा बहुत आपके पास टर्म्स पढ़ी थी और क्या पढ़ा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था 2nd और 3rd लेक्चर में। देन 4th एंड 5th लेक्चर में बेटा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करा था। ठीक है, तो आज जैसे कि आप देख सकते हो हमारा टाइटल है बेटा गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले तो आपके पास गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में टर्म्स सिखाई थी, कुछ टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस भी बताया था कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। राइट, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बेटा होता है आपके पास कि गैमीट का फॉर्म होना, गैमीट का बनना। ठीक है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, गैमीटो मतलब गैमीट, गैमीट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, चलो तो देखो हमारे पास जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और बेटा दूसरा हमारे पास होता है oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल, राइट, और oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल। राइट, तो हम बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस को पहले स्टार्ट करेंगे, देन हम पढ़ेंगे oogenesis। ठीक है, तो आज मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवाऊंगी और स्पर्मेटोजेनेसिस का हम काफी पार्ट आज कवर कर लेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। राइट, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, मियोसिस, माइटोसिस, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। देन हम नेक्स्ट क्लास में आई थिंक हम बाकी की जो भी इसमें बच जाएंगी चीज़ें वो कवर करेंगे और oogenesis को भी स्टार्ट करेंगे, मे भी ख़त्म भी कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप इससे पहले की चीज़ें आप लोगों को सारी समझ आ गई होंगी बहुत अच्छे से, है ना। आप लोगों ने रिविजन भी कर लिया होगा और अपने आप से नोट्स भी बना लिए होंगे। राइट, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। राइट, गैमीट्स मैंने आपको बता दिए थे, गैमीट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके पास क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो आपके पास रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस गैमीट्स आपके पास हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड गैमीट में आपके पास क्या होता है, हैप्लॉइड गैमीट्स में आपके पास फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होके बेटा उसमें जाइगोट बनता है, जाइगोट आपके पास डिप्लॉइड होता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई। चलो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने आपको बता ही दिया कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। राइट, तो चलो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, formation of sperm in male। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन मेल, क्योंकि फीमेल में तो oogenesis होता है, इसीलिए मेल्स में क्या होता है आपके पास, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो देखो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस तो आपके पास हर उस एनिमल में होता है जो फर्टिलाइजेशन करता है। सारे ही एनिमल में आपके पास स्पर्म बनते हैं, लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका टाइटल ही क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें पढ़ेंगे, ह्यूमन को कंसिडर करके सारी चीजें पढ़ेंगे, हम ह्यूमन के बारे में चीजें पढ़ेंगे, है ना, कि ह्यूमन में किस तरीके से आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। वैसे ही जो सारे मेल्स होते हैं उनमें लगभग मतलब कि मेल मतलब मेरे बोलने का मतलब है जितने भी सारे आपके पास जो भी मतलब कि जितने भी एनिमल होते हैं वो जो मेल्स होते हैं, मतलब एनिमल जो भी मेल होते हैं उनमें आपके पास सब में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जिसने भी आपके पास फर्टिलाइजेशन करना है। लेकिन बेटा उस किस सारे जो मेल होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों का टाइम पीरियड जो है वो डिफर करता है ना।
जैसे कि जो हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के लिए पढ़ेंगे, कुछ हम पढ़ेंगे कि इस टाइम में मतलब कि इतने टाइम में ये चीज़ होती है। तो जो सारे जो और मेल आ जाएंगे, जैसे कि आपके पास डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गई, बुफेलो हो गया, इनके भी तो मेल्स होते हैं। तो इनके मेल्स में भी बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, राइट। अगर कोई चीज़ यहाँ पे 4 दिन की हो रही है तो मे बी वहाँ पे 5 दिन की हो जाए, 6 दिन की हो जाए, 7 दिन की हो जाए, सब में अलग अलग होता है। जैसे कि जेस्टेशन पीरियड आपके पास सब में अलग अलग होता है, सबका डेवलपमेंट पीरियड अलग अलग होता है। इसी तरीके से आपके पास क्या होता है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी चीजें डिफर करती हैं एनिमल टू एनिमल, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन के लिए कि ह्यूमन में आपके पास किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, राइट। चलो अब आपके पास क्या है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट बिगिंस विद प्यूबर्टी। आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, तो हम लिखेंगे बेटा इट बिगिंस विद प्यूबर्टी and continue till old age। आपके पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो आपके पास क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस आपके पास कब होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस आपके पास प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है मेल में, राइट। मेल में आपके पास प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है और आपके पास ये कंटिन्यू करता है टिल ओल्ड एज, ठीक है। मतलब कि जब तक वो आदमी बूढ़ा ना हो जाए, मतलब कि इसे टिल डेथ भी लिखते हैं, राइट। कुछ किताबों में आपके पास मिलेगा टिल डेथ, मतलब कि जबकि वो आदमी मरने को तैयार ना हो जाए तब तक उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है, ठीक है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में आपके पास ये सिर्फ 50 ईयर्स ऑफ एज, जब तक जो फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, तभी तक उसमें क्या होता है बेटा, oogenesis होता है। और बेटा जो फीमेल्स होती हैं उनमें oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है, उनमें oogenesis आपके पास एक मतलब कि जब वो अपनी मदर के वॉर्म में होती हैं, जब वो अपनी मदर के ही यूट्रस में होती हैं, जब उनका फॉर्मेशन ही हो रहा होता है तभी उनमें oogenesis स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही उनमें ओवरी का फॉर्मेशन होता है ना, जैसे कि एक छोटी बच्ची है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें oogenesis तभी स्टार्ट हो जाएगा जब वो क्या है, जब वो अपनी माँ के पेट में है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने भी फीमेल्स हैं वो अपनी नानी के ही पेट में बन गई थी, मतलब उनमें वहीं पे oogenesis स्टार्ट। बाद में तो वो मेच्योर होते हैं, उनमें जितने भी ओवम होने, जितने भी उनके पास जो भी एग सेल मतलब कि जो भी बनने होते हैं वो उनके पास कहाँ बन जाते हैं, जब बेटा वो अपनी मम्मी के पेट में ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम हैं फीमेल्स है, तो हम फीमेल्स क्या हो गए, हम भी एक एग से बने हैं, तो हमारा जो एग है वो हमारी नानी के पेट में ही बन गया था जब हमारी मम्मी उनके पेट में थी। इतनी बात समझ आई आपको। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता, मेल्स में ये स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी। ये सारी चीजें आपको बताऊंगी मैं अच्छे से। अभी आप इतना ध्यान रखो कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है प्यूबर्टी के साथ स्टार्ट होता है मैन में, और ये टिल कहाँ कब तक कंटिन्यू करता है, जब तक कि वो आदमी ओल्ड एज ना हो जाए, उसकी बहुत बूढ़ा ना हो जाए वो, या फिर इसको कई बार में डेथ भी लिख देते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा देखो, अब हम जो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम दो स्टेप्स में पढ़ते हैं। एक होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इज व्हाट इट इज, जब आपके पास जो स्पर्म सेल है वो आप उसमें साइटोप्लाज्म का क्या होता है, डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होता है, और एक आपके पास हम पढ़ते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, जब आपके पास स्पर्म का मैचुरेशन होता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इसके क्या हैं बेटा, दो हैं आपके पास स्टेप हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है आपके पास
स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपके पास 2 स्टेप में होता है। एक आपके पास है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। और दूसरा आपके पास होता है स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है आपके पास डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसकी भी 2 कड़ियां हैं। एक है आपके पास माइटोटिक डिवीजन और यहाँ पे एक होता है आपके पास मियोसिस। एक होता है आपके पास माइटोटिक डिवीजन और एक होता है आपके पास मियोसिस, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, उसमें आप देख रहे होंगे कि माइटोसिस भी हो रहा है और मियोसिस भी हो रहा है, ठीक है। क्या क्या हो रहा है? माइटोसिस भी हो रहा है, मियोसिस भी हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ये आपके पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक स्पर्मेटिड बनने का जो सफर होता है वो आपके पास स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, बड़ा होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, डिवीजन होता है, उसमें स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड में जो मैच्योरेशन होता है उससे स्पर्म बनते हैं, उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस होता है आपके पास, स्पर्मियोजेनेसिस होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। और आपके पास स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है? ये मैंने आप इट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। मैंने आपको क्या बताया? स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स आर इमेच्योर स्पर्म, राइट। जब उनमें मैच्योरेशन हो जाता है तो वो स्पर्म बन जाते हैं। तो इमेच्योर स्पर्म जो होते हैं उनको स्पर्मेटिड बोलते हैं। तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। इतनी बात समझ आ गई आपको? स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं अभी मैं बताऊंगी। वैसे स्पर्मेटोगोनिया आर पोटेंशियल स्पर्म, जो आपके पास स्पर्म बनाने की हैसियत रखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिनमें आपके पास पोटेंशियल है स्पर्म बनने का, वो बेटा आपके पास कहलाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, राइट। तो स्पर्मेटोगोनिया इज व्हाट? स्पर्मेटोगोनिया आपके पास पोटेंशियल स्पर्म होते हैं। इट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से आपके पास क्या बन जाना? स्पर्मेटिड बन जाना। आपके पास क्या होते हैं? क्या कहलाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो? स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होता है, ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। और बेटा ये क्या होता है? इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म। हम क्या बोलेंगे कि इट इज डिफरेंशिएशन, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब आपके पास स्पर्मेटिड बन गए इनटू स्पर्म।
स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में आपके पास क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से डिवीजन होके, मियोसिस होके, माइटोसिस होके स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड से बेटा स्पर्म जब बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक बारी मैं देख लूं। ओके, ठीक है, इतनी बातें आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब बेटा हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये सारी चीजें समझ आ जानी चाहिए। इट इज ओवरव्यू। ओवरव्यू किस चीज का, आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस का। मैंने आपको अभी तक क्या बताया बेटा, मैंने आपको अभी तक ये बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस आपके पास 2 स्टेप में हम पढ़ते हैं। ठीक है, 2 स्टेप में हम पढ़ते हैं। ये स्टेप्स कौन बनाता है, ये स्टेप्स बेटा हम बनाते हैं अपनी टीचिंग को और अपनी स्टडी को इजी करने के लिए। अब क्या कर टीचर हम क्या करते हैं, हम बेटा कुछ चीज़ों के लिए कि मतलब बच्चों को समझ आ जाए। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को इस तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसा है नहीं कि स्पर्मेटोजेनेसिस को हर किताब में 2 पार्ट में डिवाइड करा गया कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और आपके पास स्पर्मियोजेनेसिस। नहीं, सबको पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, हम बेटा पढ़ रहे हैं कि हमको अच्छे से समझ आ जाए, इसीलिए हम डिवाइड कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 हिस्से में। अब इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो आपके पास बिल्कुल साइंटिफिक है, वो आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में पढ़ना है। पहले आप पढ़ोगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा आप पढ़ोगे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बेटा आपके पास होता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। स्पर्मेटोगोनिया से आपके पास एक स्पर्मेटिड को बनना, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसमें बेटा आपके पास माइटोसिस भी इन्वॉल्व है, मियोसिस भी इन्वॉल्व है, राइट। उसके बाद बेटा आपके पास आता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस आपके पास होता है स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होके स्पर्म बनना। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन बेटा प्रोसेस होता है मैच्योरेशन का। डिफरेंशिएशन आप कहीं भी अगर सुनोगे तो आप ये समझ जाना वहां पर कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। तो बेटा जब आपके पास स्पर्मेटिड में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है तो वो मैच्योर होके क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, चलो अब हम आगे देखो, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को डिटेल में करेंगे। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस आपके पास मैंने बता ही दिया क्या होता है। स्पर्मेटोगोनिया से आपके पास क्या बन जाना है, स्पर्मेटिड्स का बन जाना। अब देखो क्या होता है, पहले इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने आपको क्या बताया था कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। आपको बताया था ना कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बेटा आपके पास क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपके पास प्रेजेंट है बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपके पास क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपके पास प्रेजेंट है बेटा इस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक स्पर्मेटोगोनिया है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आप लोगों को पता होगा क्या होता है। आपके पास 250 लोब्यूल्स होते हैं, हर एक लोब्यूल में 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये टेस्टिस में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो टेस्टिस में जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने पढ़ा था तो उसमें बात करी थी कि 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं एक लोब्यूल में। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया वहां पर बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आपके पास क्या होता है, इसकी प्लॉइडी आपके पास होती है 2n। स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। हाँ, ये मैंने लिख भी दिया। ये क्या है आपके पास, इन
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपके पास क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया में बेटा क्या होता है, देखो अब इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है। और आपके पास फिर से यही बनता है, माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन है, तो माइटोसिस होके इस तरीके से बना। अब इसमें भी माइटोसिस हुआ, ठीक है, माइटोसिस होता रहता है। माइटोसिस क्यों होता है, ताकि बेटा बहुत सारे, माइटोसिस क्यों होता है, ताकि बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बने ना, तो इनमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस होके इस तरीके से ये क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। सबकी फुल आईडी भी दिखा दी मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, इनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया के बारे में हम बात करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम सारे पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है, इनमें से मैंने एक स्पर्मेटोगोनिया को ले लिया कि भाई एक स्पर्मेटोगोनिया तू आ जा। अब इस स्पर्मेटोगोनिया का क्या होता है बेटा, इसका साइज इंक्रीज होता है। इसके साइज में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। साइज में इंक्रीमेंट क्यों होता है, कैसे होता है, देखो इसका साइज आपके पास इंक्रीज होता है, ठीक है, इसका साइज इंक्रीज होता है। अब इसका साइज इंक्रीज क्या होता है कि कैसे होता है, देखो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है बेटा, कि क्योंकि हमारे पास स्पर्म कब बन रहे हैं, प्यूबर्टी के बाद बन रहे हैं ना, तो क्या होता है, देखो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करवाता है LH हार्मोन को रिलीज करवाता है। मैंने आपको बताया था ना कि LH और FSH दो हार्मोन होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करवाती है LH, और LH बेटा आपके पास एक्ट करता है लीडिंग सेल्स पे। आप क्या लिखोगे कि LH एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स, लेडिक सेल्स, ठीक है। LH आपके पास क्या करता है, LH आपके पास एक्ट करता है बेटा लेडिक सेल्स पे। फिर क्या होता है, LH लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है, एंड आपके पास जो लेडिक सेल्स होती हैं वो क्या रिलीज करवाती हैं, एंड्रोजन को रिलीज करवाती है, ठीक है। एंड LH एंड लेडिक सेल, सॉरी, oh shit, and लेडिक सेल्स आपके पास रिलीज करवाती हैं एंड्रोजन को रिलीज करवाती हैं। और बेटा एंड्रोजन आपके पास क्या करता है, एंड्रोजन आपके पास यहाँ पे एंड्रोजन एक्ट करता है, दिस एंड्रोजन यहाँ पे एक्ट करता है इसके साइज को इंक्रीज करने में, स्पर्मेटोगोनिया के साइज को इंक्रीज करने में। कौन हेल्प करता है, एंड्रोजन हेल्प करता है। एंड्रोजन कहाँ से रिलीज हुआ, एंड्रोजन लेडिक सेल से रिलीज हुआ। लेडिक सेल्स को किसने एक्टिवेट करा, LH ने एक्टिवेट करा। LH कहाँ से रिलीज हुआ, सॉरी, एंड्रोजन कहाँ से रिलीज हुआ, ठीक है, लेडिक सेल से। लेडिक सेल्स को कितने एक्टिवेट किया, LH ने एक्टिवेट करा। और आपके पास जो LH है वो कैसे रिलीज हुआ, आपके पास पिट्यूटरी से रिलीज हुआ। कब हुआ, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इतनी बात समझ आ गई, उल्टा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो तो अब ये क्या करेगा, हेल्प इन इंक्रीज
इन साइज को इंक्रीज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कौन, एंड्रोजन। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब क्या हो गया, साइज इसका क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। साइज क्या हो गया इसका, इंक्रीज हो गया। जब इसका साइज आपके पास इंक्रीज हो जाता है तो ये आपके पास बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और इसकी प्लॉइडी अभी भी कितनी है, 2n है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया और इसकी प्लॉइडी कितनी है आपके पास, 2n है अभी भी। इतनी बात समझ आ गई। इसका साइज इंक्रीज होता है, जिस भी स्पर्मेटोगोनिया का साइज इंक्रीज हो गया वो आपके पास किसका काम करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का काम करेगा। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। जिसका साइज इंक्रीज होता है वो किसका काम करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का काम करता है। यहाँ पर बेटा आपके पास हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे पोलर बॉडी क्यों नहीं बनेगी। यहाँ पे बेटा पोलर बॉडी आपके पास नहीं बनती है, पोलर बॉडी आपके पास oogenesis में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन हो रहा होगा। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैम ने एंड्रोजन क्यों लिखा, टेस्टोस्टेरोन क्यों नहीं लिखा। तो बेटा टेस्टोस्टेरोन आपके पास क्या है, वन ऑफ द एंड्रोजन है। एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन और उनमें से एक हार्मोन आपके पास टेस्टोस्टेरोन भी है। तो इस जगह पे अगर टेस्टोस्टेरोन लिखा हुआ आ गया तो भी बिल्कुल सही है, और अगर आपके पास एंड्रोजन लिखा हुआ आ गया तो भी वो बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में वैसे आपको एंड्रोजन ही लिख के दिया है तो हम एंड्रोजन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आपके पास कभी टेस्टोस्टेरोन लिखा हुआ आ गया कि भाई टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है आपके पास स्पर्मेटोसाइट बनाने में, तो वो बिल्कुल सही होगा। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब देखो आगे हम, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से LH आपके पास एक्ट करेगा लेड एग सेल्स पे, और लेड एग सेल्स बेटा आपके पास क्या रिलीज करवाएंगी, एंड्रोजन रिलीज करवाएंगी। ठीक है, और आपके पास साइज इंक्रीज होगा एक स्पर्मेटोगोनिया का, जिस स्पर्मेटोगोनिया का साइज इंक्रीज होगा वो आपके पास काम करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इतनी बात समझ आ गई आपके पास। चलो अब देखो आपके पास अब जो हमारे पास साइज इंक्रीज हुआ था ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ठीक है, प्राइमरी को हम ऐसे लिख रहे हैं, सेकेंडरी को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आती होगी आप लोगों को। ठीक है, चलो तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपके पास अब क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, अब आपके पास जाके क्या होगा, मियोसिस होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। ये तो आपको पता होगा कि मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसीलिए इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, NN हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मियोसिस 1, मियोसिस 1, मियोसिस फर्स्ट, और ये आपके पास क्या होता है, रिडक्शनल, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है आपके पास। ठीक है, मियोसिस 1 हो रहा है और ये आपके पास काइंड ऑफ क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। और आपके पास जब इनमें मियोसिस हो गया तो आपके पास क्या बन गए, ये आपके पास क्या बन गए बेटा, आपके पास ये बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। रिडक्शनल डिवीजन होके क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इनकी प्लॉइडी कितनी हो गई आपके पास, N हो गई, क्योंकि बेटा क्या हुआ है, रिडक्शनल डिवीजन हुआ है, मियोसिस हुआ है। ठीक है, दोनों में आपके पास क्या होगा, मतलब सॉरी एक लिया है ना हमने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास एक बना था क्योंकि उसमें इसका साइज इंक्रीज हुआ था। जिसका भी साइज इंक्रीज होगा उसमें आपके पास क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होके वो बनाएगा बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आपके पास इस तरीके से
ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपके पास होता है इक्वेशनल डिवीजन। कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। इस तरीके से इक्वेशनल डिवीजन होगा तो ये भी n है तो ये सारे भी n होंगे। कौन सा डिवीजन होता है यहाँ पे, यहाँ पर बेटा आपके पास होता है मियोसिस हुआ, और यहाँ पे आपके पास क्या, एक सेकेंड यार, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसको मैं इधर लिखती हूँ, है ना। ये आपके पास क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर मियोसिस 1 हो गया। अब आपके पास एक बार मियोसिस 1 होता है, अब आपके पास क्या होगा, दोबारा से क्या होगा बेटा, मियोसिस 2 होगा। क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होगा, और आपके पास क्या बनेगा, इस तरीके से ये बनेंगे। लेकिन ये जो मियोसिस होगा ना, ये वाला मियोसिस आपके पास इक्वेशनल डिवीजन वाला मियोसिस होगा। क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन वाला मियोसिस होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, फिर आपके पास इक्वेशन डिवीजन होता है, और इक्वेशन मतलब इक्वल डिवीजन होता है, और आपके पास क्या बनते हैं, इस तरीके से आपके पास क्या बनते हैं, दोबारा से ये सेल डिवाइड होके सेकेंडरी ही स्पर्मेटोसाइट है, आप ये समझ लो। ठीक है, सेकेंडरी पहले आपके पास क्या, एक सेल में डेवलपमेंट हुआ, स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है उसमें डेवलपमेंट हुआ, डिफरेंशिएशन मतलब मैचुरेशन, वो डेवलपमेंट हुआ उसमें। ठीक है, ग्रोथ हुई उसके साइटोप्लाज्म में, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का काम करेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा। हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि फर्स्ट मियोसिस किस में होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके पास मियोसिस होके क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा आपके पास मियोसिस 2 होता है, या फिर आप इसको कहीं कहीं आपके पास लिखा हुआ आ सकता है माइटोसिस, तो आप वो भी सही समझोगे, इक्वेशन डिवीजन होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो होता है, लेकिन आपके पास कैरियोकाइनेसिस नहीं होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए आपके पास सेम सेम वही प्लॉइडी आ जाती है। ठीक है, अब एन से क्या बनेगा, मियोसिस होके हाफ एन तो होता ही नहीं है कुछ, हाफ एन कोई प्लॉइडी नहीं होती है। ठीक है, हाफ एन किसी भी चीज की प्लॉइडी नहीं होती है, हमेशा एन तक ही होता है। अब एन को आप हाफ नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको इक्वेशन डिवीजन बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। एन तो हो गया, अगर 2n होता तो हम इसको n कर देते, 4n होता तो 2n कर देते, 8n होता तो 4n कर लेते बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑड नंबर में कभी भी डिवीजन नहीं होता, ऑड नंबर पे मियोसिस नहीं होता है, हमेशा इवन में मियोसिस होता है। इतने, और 1 आपके पास ऑड नंबर है तो इसमें कैसी होगी, इक्वेशन डिवीजन होगी। ठीक है, अब जो ये सेल्स आपके पास बने, ये आपके पास बेटा क्या बने, ये आपके पास बने स्पर्मेटिड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके पास क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके पास क्या बनेंगे, ये स्पर्मेटिड बने, स्पर्मेटिड्स बने। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके पास क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और ये स्पर्मेटिड्स बेटा आपके पास कैसे होते हैं, ये स्पर्मेटिड आपके पास कैसे होते हैं, इनकी प्लॉइडी आपके पास n होती है, n होती है इनकी प्लॉइडी, कितनी होती है, n होती है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो ये आपके पास स्पर्मेटिड है, इनमें आपके पास क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, ये मैच्योर होंगे और आपके पास स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से देख लें, और इनकी प्लॉइडी कितनी होगी आपके पास, n n n और n। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, ये आपके पास क्या है, स्पर्म्स है। ठीक है,
ये आपके पास क्या है, स्पर्म है। स्पर्म से स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। हमने पहले भी देखा था ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो आपके पास, देखो अब हमने यहाँ पर जो मैंने आपको स्पर्मेटोसाइट बताए, इनकी प्लॉइडी 2n है। अगर ये ह्यूमन में हो रहा है तो इसका मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम है बेटा, इसमें 46 क्रोमोसोम है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि इसमें जो क्रोमोसोम है वो आपके पास कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है। मतलब कि 44 प्लस XY क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 44 प्लस X और Y, इसका मतलब है 46 क्रोमोसोम है। X और Y मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये क्या है आपके पास, सेक्स सेल है। क्या है ये, आपके पास गेमेट सेल हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, इनके पास कैसे क्रोमोसोम है, एक तो आपके पास क्या है, एक तो 44 क्रोमोसोम है, और जो आपके पास लास्ट 2 सेल्स है वो आपके पास कैसे है, X और Y है। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास क्या हुआ, इनमें डिवीजन हुआ, तो उसमें भी बेटा आपके पास कितने सेल हुए, इसमें भी आपके पास कितने सेल होंगे, 44 प्लस XY होंगे, ठीक है। 44 प्लस XY होंगे, 44 प्लस XY होंगे। इनमें भी कितने होंगे, 44 प्लस XY होंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी मियोसिस नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये एक सेल बना, इसमें भी कितने होंगे बेटा, 46 क्रोमोसोम होंगे। ये कितने क्रोमोसोम है, 46 हो गए ना, ये भी 46, 44 तो ये है, 45, 46, ये भी 46 है। अब ये जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसमें भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। और 46 क्रोमोसोम में से 44 तो आपके पास क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, और 2 आपके पास क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। 44 प्लस XY बना। अब देखो आपके पास क्या होता है, अब आपके पास इनमें क्या होता है, डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। तो आपके पास कैसे सेल्स बन जाते हैं, ये जब आपके पास इनमें डिवीजन होता है तो फिर ये कैसे बन जाते हैं बेटा, ये आपके पास बन जाता है, ये 22 प्लस X बन जाएगा, 22 प्लस X हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 22 प्लस Y हो जाएगा, ठीक है। ये 22 प्लस X है, ये 22 प्लस Y है, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, ये 50% ऑफ सेल्स जो होते हैं मेल के, 50% ऑफ स्पर्म आपके पास होते हैं X क्रोमोसोम के। इसी तरीके से देखो 50% स्पर्म में आ गया ना, मतलब ये एक 100% है, इसका आधा 50% में कितना आ गया, X आ गया, और आधा 50% में आपके पास कितना आ गया, Y आ गया। तो 22 प्लस X 50% ऑफ क्रोमोसोम में, एंड 22 प्लस Y इज फॉर 50 50% ऑफ क्रोमोसोम में, ठीक है। अब देखो ये जो 22 प्लस X बना है, जो इससे आगे होके मेच्योर मियोसिस सेकंड हुआ है, जो इनका ही डिवीजन हुआ है, इक्वेशन डिवीजन हुआ है ना, तो बेटा ये भी तो 22 प्लस X होंगे, ये दोनों 22 प्लस X होंगे, ये 22 प्लस Y 22 प्लस Y होंगे। इतनी बात समझ आ रही है, क्योंकि उन्हीं से बन रहे हैं ये आगे, ठीक है। तो ये कैसे होंगे आपके पास, ये आपके पास कैसे होंगे, 22 प्लस X होगा, ये भी आपके पास कितना होगा, 22 प्लस X होगा, ये कितना होगा, ये होगा 22 प्लस Y, और ये भी बेटा आपके पास कितना होगा, 22 प्लस Y होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ये भी आपके पास कितना होगा, 22 प्लस Y होगा, ठीक है। और बाकी आपके पास ये जो आगे ये सेल बन गए, ये भी 22 प्लस X हो गया, ये भी 22 प्लस X होगा, ये 22 प्लस Y होगा, ये भी 22 प्लस Y होगा। अब ये सारे हैप्लॉइड सेल हैं, इनकी प्लॉइडी N है, तो देखो इनकी जो जिनके अंदर कितने कितने क्रोमोसोम आ गए, सब में 23 क्रोमोसोम आ गए। 22 ये वाला और एक ये सेक्स क्रोमोसोम, 22 ये वाला एक सेक्स क्रोमोसोम, तो 23 इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स आ गए। इतनी बात समझ आ गई। और बेटा क्या हो गया, 50% ऑफ क्रोमोसोम में आपने देखो डिवीजन करके X क्रोमोसोम आ गया, 50% में Y क्रोमोसोम आ गया, क्योंकि जो आपके पास एक 2n सेल था उसके अंदर X भी प्रेजेंट था, Y भी प्रेजेंट था, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो इतनी चीज आप नोट करो, ठीक है। और आगे की बात देखो, अब देखो जो आपके पास अब यहाँ पे जो मैच्योरेशन हो रहा है, इस पर मियोजेनेसिस हो रहा है। यहाँ पर ये जो मैच्योरेशन होता है ना,
यहाँ पे मैचुरेशन होता है ना, ये तभी तो यहाँ पे क्या होगा, तभी तो यहाँ पे मैच्योर स्पर्म बनेंगे, तभी तो स्पर्म बनते हैं ना, तो यहाँ पे मैचुरेशन होता है। इस मैचुरेशन को हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस का नाम देते हैं। और ये मैचुरेशन आपके पास कौन हेल्प करता है कराने में, देखो मैं आपको यहाँ पे देखो मैचुरेशन कराने में कौन हेल्प करता है। देखो अब पिट्यूटरी से आपके पास यहाँ पर भी क्या होता है, पिट्यूटरी से आपके पास क्या रिलीज होता है, पिट्यूटरी से आपके पास LH रिलीज होता है, मैंने पीछे बताया था बेटा। पिट्यूटरी से आपके पास एक और चीज रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, FSH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FSH रिलीज होता है। ठीक है, पिट्यूटरी आपके पास क्या करवाता है, रिलीज करवाता है, रिलीज करवाता है। किसको रिलीज करवाता है, FSH को रिलीज करवाता है। ठीक है, यहां तक आते आते पहले LH को रिलीज, मतलब LH भी पिट्यूटरी रिलीज करती है बेटा, FSH भी रिलीज करती है। ठीक है, तो LH रिलीज करती है तो वो वहां पे काम आता है, ये यहाँ पे काम आता है। ठीक है, LH रिलीज करती है और क्या करती है, आपके पास लेडिक सेल्स पे LH एक्ट करता है। यहाँ पर पिट्यूटरी जब FSH रिलीज करती है तो FSH आपके पास किस में एक्ट करता है, FSH आपके पास सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है, FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। और सर्टोली सेल्स आपके पास क्या रिलीज करती है, सर्टोली सेल्स आपके पास रिलीज करती हैं स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर रिलीज करती है। और ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर क्या करता है, ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर बेटा स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है। क्या करवाता है, ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर आपके पास स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है, ये करवाता है, यहाँ पर मैचुरेशन करवाता है। स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है, सर्टोली सेल से रिलीज होता है। कौन आप इस पे एक्ट करता है, FSH एक्ट करता है। इतनी चीज समझ आ गई आप लोगों को, आई होप आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसको आपको मतलब कि इसी तरीके से क्या करना है, इसी तरीके से आपको इसको अपनी नोटबुक में एक एक स्टेप को नोट करना है बेटा। क्या करना है, एक एक स्टेप को नोट करना है। ठीक है, चलो तो आगे हम देखते हैं। देखो अब इसमें हमारे पास ये जो आपके पास, ये जो आपके पास मैंने प्रोसेस बताया, इसको तीन प्रोसेस, हम तीन स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहला हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज, ग्रोथ फेज, एंड आपके पास आ जाता है तीसरा, आपके पास कौन सा फेज आ जाता है, मैचुरेशन। इसमें आपके पास दो ही फेज आते हैं, एक होता है मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज आपके पास कहाँ तक होता है, यहाँ तक आपके पास क्या होता है, मैचुरेशन फेज होता है। ये आपके पास क्या है, यहाँ से लेके ये आपके पास क्या है, मैचुरेशन फेज है। इसको हम क्या बोलेंगे, मैचुरेशन फेज। ठीक है, मैचुरेशन फेज बोलेंगे। उसके बाद आपके पास ग्रोथ फेज कौन सा है, ये जो आपके पास ग्रोथ हो रही है ना एक स्पर्मेटोसाइट की, इसको आपके पास बोलते हैं ग्रोथ फेज। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाता है, ग्रोथ फेज कहलाता है। ठीक है, और आपके पास तीसरा जो मैंने आपको बता दिया कि तीसरा आपके पास क्या होता है, दोबारा से ये मैचुरेशन होता है। एक मिनट, ये मैचुरेशन नहीं होता, ये मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। सॉरी, ये आपके पास कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन फेज पहला है आपके पास मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, ग्रोथ हो रही है। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखना था, लेकिन मैं पीछे लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे भी सेकंड लिख देती हूँ, सेकंड नंबर लिख देती हूँ।
ठीक है, या फिर मैं यही लिख देती हूँ, ग्रोथ फेज। यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो इस फेज को हम बोलते हैं, यहाँ तक के फेज को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या स्पर्मेटोसाइट बनता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, तो नहीं बनता है बेटा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपके पास किस में बनता है, ग्रोथ फेज में बनता है, ठीक है। और ये बेटा आपके पास, ठीक है, और यहां से लेकर ये आपके पास पूरा यहां से लेके यहां तक आ गया, मतलब पूरा ये आपके पास आ गया मैच्योरेशन फेज। इस तरीके से हम 3 फेज में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास मल्टीप्लिकेशन फेज आती है, फिर ग्रोथ फेज आती है, फिर मैच्योरेशन फेज आता है। पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर ग्रोथ हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, और उससे आपके पास स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहे हैं। तो स्पर्म आपके पास मैच्योरेशन से बन रहे हैं, इसलिए उस फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको याद भी करना है। मैच्योरेशन आपके पास कैसे होती है, स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनते हैं, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज होते हैं, कहाँ से होते हैं, सर्टोली सेल्स से रिलीज होते हैं, कौन करवाता है, FSH करवाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं, उसका डायग्राम, स्पर्म का डायग्राम। अब जब मैच्योर स्पर्म बन गया, एनसीईआरटी ने आपको उसका एक डायग्राम भी दे रखा है। पहले मैं एक स्पर्मेटिड भी बनाऊंगी और स्पर्म भी बनाऊंगी, मतलब स्पर्मेटिड बनाऊंगी और उससे मैच्योर स्पर्म भी बनाऊंगी। अब देखो आपके पास जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड में आपके पास किस तरीके से, देखो ये आपके पास स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड है, ठीक है। स्पर्मेटिड में आपके पास क्या है, इस तरीके से क्या है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, गोल्जी बॉडी है। और आपके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया है। आपके पास सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल है, और क्या है होते हैं स्पर्म में, और आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है एन, क्योंकि स्पर्मेटिड है ये, ठीक है। ये रेड कलर के मैंने क्या बनाया है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, एक सेकंड बेटा, ठीक है, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, और आपके पास ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपके पास सेंट्रियोल। ये आपके पास किसका डायग्राम है, स्पर्मेटिड का, इसका डायग्राम है ये, स्पर्मेटिड है ये आपके पास। स्पर्मेटिड है ये, ठीक है। ये स्पर्मेटिड कौन सा है, ये वाला स्पर्मेटिड है, ये वाला स्पर्मेटिड है। ये स्पर्मेटिड्स थे ना ये वाले, ये हैं वो स्पर्मेटिड। ये मैंने एक स्पर्म, क्योंकि हर एक स्पर्मेटिड आपके पास मैच्योर होगा, स्पर्म बनाएगा। तो अभी इस स्पर्मेटिड की हालत ये है। अब इससे मैच्योर होके क्या बनना है, एक स्पर्म बनना है। तो वो कैसे बनेगा, देखो अब इसमें क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा। इसमें आपके पास क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा, और आपके पास क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। स्पर्मियोजेनेसिस होगा और स्पर्म बनेगा। अब स्पर्म का डायग्राम देखो कैसे होता है, स्पर्म आपके पास इस तरीके से होता है। अब मैं स्पर्म का डायग्राम लेके नहीं आई, एनसीईआरटी वाला।
ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, इस तरीके स्पर्मेटिड का डायग्राम होता है। यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस से इस तरीके से आपके पास क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ये वाला जो आपके पास पोर्शन है, ये आपके पास क्या है, हेड है। ठीक है, ये बेटा आपके, एक मिनट, ये हेड है, और ये आपके पास क्या हो गया, नेक हो गया। ये हेड है और ये आपके पास क्या है, नेक है। हेड वाला पोर्शन, हेड से ऊपर वाला, हेड से नीचे वाला पोर्शन आपके पास क्या हो गया, नेक हो गया। उसके बाद आपके पास ये जो बीच वाला पोर्शन आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है मिडिल पीस, मिडिल पीस वाला पोर्शन, और ये आपके पास आ जाता है टेल। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाती है टेल। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्या होता है। आगे आपके पास स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनता है, आपके पास जो सर्टोली सेल्स होती हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स आपके पास क्या करवाती हैं, रिलीज करती हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्या रिलीज स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ठीक है, सर्टोली सेल आपके पास रिलीज करती है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो कि आपके पास क्या करती हैं, इसमें हेल्प करती हैं। इस स्पर्मेटिड से आपके पास क्या बनाती हैं, इस तरीके का आपके पास स्पर्म बनाती हैं। ठीक है, अब इस स्पर्म के अंदर, ये जो स्पर्म मैंने बनाया है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्या आपके पास क्या चीज़ बनाती है, किस तरीके से, कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, न्यूक्लियस होता है ना, क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो इस जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको रिवाइज करके आना। ठीक है, ये दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके पास ये वाली जो चीज़ें हैं, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें फंसता है और बच्चे उसमें फंसते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस टॉपिक से फंसता है और बच्चे उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इसीलिए बेटा आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को याद करना है, समझना है पहले तो, उसके बाद आपको क्या करना है, वो एक एक चीज याद होनी चाहिए। क्या से क्या बनता है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास हम इतनी रखेंगे, बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाकी हम इसमें ये तो कंटिन्यू करेंगे ही, और oogenesis को भी स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।